हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें से आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको पूरी वीडियो समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आप रिलेटेड वीडियोस को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें हमारी बाकी प्लेलिस्ट की भी डिटेल्स है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होते हैं ये सबसे पहले कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है उसको बढ़ाता है और यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल यहाँ पे इट इज़ ज्योग्राफिकल रीजन दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉ। यहाँ पे इकोनॉमिक लॉ होते हैं डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉज। यहाँ पे हर कंट्री के जो टिपिकल इकोनॉमिक लॉज होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं और ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इनको बनाया जाता है। द प्लेसेस वेयर इंडस्ट्रीज गेट सर्टेन इंसेंटिव एंड और टैक्स एडवांटेज एम टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे एक कंट्री जो है अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इसको जो है वो बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारा वो 1 अप्रैल 2001 को जो है 2000 को बनाया गया था, अप्रैल 1 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सार्क है, यहाँ पे सार्क के अंदर जितनी हमारी 8 कंट्रीज़ हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क का जो मेंबर है इंडिया और इसकी जो यहाँ पे अपनी एक यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का जो है नाम क्या है। तो वो उस यूनिवर्सिटी का नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज़ ऑफ कैट स्कैन एंड एमआरआई। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि CAT कैट, ये बिल्ली वाला कैट नहीं है। तो यहाँ पे जो कैट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो यहाँ पे ये कैट की फुल फॉर्म है और यहाँ पे MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज़ क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सबसे पहले इट प्रोड्यूस डिटेल्स पिक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स के डिटेल पिक्चर्स को दिखाता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को दिखाता है, बोन्स को दिखाता है, वर्चुअली ऑल अदर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी स्ट्रक्चर जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको क्लियरली विजुअलाइज कराता है। और यहाँ पे हेल्प टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशन, और ये यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये ज़्यादातर जो MRI वगैरह होते हैं ये माइंड के CT स्कैन टाइप, माइंड का जो होता है ब्रेन का, इसके यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म अगेन मैं बता रही हूँ, आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो जो CAT कैट वाले की है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी और MRI की है यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, अगर हम देखेंगे कि चाइना अलग अलग कंट्री में जो उनका न्यू ईयर होता है वो अलग अलग यहाँ पे डे पे होता है। तो जैसे कि इंडिया में हम लोग खुद, अगर आपने बुज़ुर्गों के मुँह से सुना हो तो वो चैत्र बैसाख सावन इस तरह के नाम लेते हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जनवरी फरवरी फॉलो करते हैं। तो हम लोगों का जो यहाँ पे अपना कैलेंडर होता है वो हमारा शक कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं और ये हिंदू रिलीजन पर बेस्ड है और इसके साथ ही बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन एंड मिथोलॉजी। तो बेसिकली ये चैत्र के 1 तारीख से स्टार्ट होता है, चैत्र मास के। तो यहाँ पे ये अप्रोक्स 1879 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा शकीरा चल रहा है और यहाँ पे अगर उसके बाद ये स्टार्ट तब हुआ है और शकीरे को हम यहाँ से मार्च 1957 से स्टार्ट मानते हैं। बेसिकली यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, ये मंथ हिंदी मंथ भी पढ़ना इससे ज़रूरी है। जैसे चैत्र मंथ से हमारा फर्स्ट हिंदी महीना स्टार्ट होता है, तो कई बार हिंदी महीनों को अरेंज करने को भी आ जाता है कि कौन सा जो मंथ है वो किसके पहले आता है किसके बाद में आता है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़
NINO यानी कि EI नीनो। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? ये बेसिकली जो प्रशांत महासागर होता है यानी कि पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे जो सारे फिनोमिनन्स होते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट फिनोमिनन्स उससे रिलेटेड है, यहाँ पे उन फिनोमिनन्स को बताता है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, एल नीनो इज क्लाइमेट फिनोमिनन एंड इट इज़ अ वार्म ओशन करेंट। तो ये पैसिफिक ओशन में ये जो है पाया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एल नीनो इज़ अ क्लाइमेट साइकिल इन अ पैसिफिक ओशन विथ अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट जो होते हैं वेदर पे उसको भी दिखाता है। एंड द साइकिल बिगिन्स व्हेन वार्म वेदर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल। जब ईस्टर्न ट्रॉपिकल में बहुत ही वार्म वाटर आता है, इस टाइप का साइकिल शुरू होता है, तो ये स्टार्ट होता है पैसिफिक ओशन में। और ये जो होता है कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये ईस्टर्न से ये दूसरी साइड दूसरे ईस्टर्न पे शिफ्ट हो जाता है पैसिफिक ओशन के। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ ही जो इक्वेटर होता है, इसका इक्वेटर साउथ अमेरिका का जो कोस्ट एरिया होता है उसकी तरफ चला जाता है। तो पैसिफिक ओशन हमारा सबसे बड़ा ओशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैंने इसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और डाल दिया था, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। तो यहाँ पे अगर हम गोबर गैस देखते हैं तो गोबर गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कौन सी गैस इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसको मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के PDFs चाहिए, जो स्पेशली हम मॉड्यूल्स के PDFs को जो है तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया है। आप जब भी कोई वीडियो देखें उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक होते हैं। और आप टेलीग्राम पर भावना एजुकेशन डायरी से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे चैनल की PDFs मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेज वाज इस्टेब्लिश ऑन। जो यहाँ पे फर्स्ट सेज है SEZ, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी हम बात कर चुके हैं, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑसिफिकेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। तो ये जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है ये किसी व्यक्ति की उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी है, हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड जजमेंट भी दी थी कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे किसी अक्यूज पर्सन का हमें एज टेस्ट करना है तो उसकी फैमिली वाले डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पे ऑसिफिकेशन टेस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे एज का पता जो है वो स्टडी ऑफ बोन्स यानी बोन्स की स्टडी से पता लगाया जाता है। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे जो सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत प्रचलित होती हैं, फेमस होती हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, और यहाँ पे इनके अमेज़ोन, इनके फाउंडर्स, इससे रिलेटेड जो करंट यहाँ पे प्रेसिडेंट या मेन हेड होते हैं, CEO, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो फाउंडर ऑफ फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्कैनिंग टेक्निक नॉन एज MRI, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज़ अपॉइंटेड बाय। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, यहाँ पे हमारे माइंड में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा फेमस और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN की। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN जो है इसे जनरल असेंबली रिकमेंड करते हैं, जनरल असेंबली के थ्रू चुने जाते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल उसे क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्स। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये। ट्रेड रिलेटेड एक्चुअली ये क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये क्या करता है? अपनी कंट्री में जो ट्रेड होता है उसको इंक्रीज़ करने में ये काम आता है ट्रिप्स। और इसके साथ ही ये इसमें जो है वर्ल्ड के और भी मेंबर्स होते हैं। ट्रिप्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ये किस लिए है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल यहाँ पे 190 नेशंस हैं, इससे ये अभी बढ़ भी गए होंगे। तो जब ये बना था 1923 में, तो 1923 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस में है। और इसके बाद इसका जो पहला कमीशन बना था ये पुलिस, नेशनल पुलिस कमीशन के लिए है। तो इसका पहला जो कमीशन वो 1914 में बना था। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट देखें तो किंग जोंग योंग है यहाँ पे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरपोल के बारे में ये चर्चा में रहता है तो पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड आपको और भी जो करंट चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ रिफ्यूजीज। तो रिफ्यूजीज से कौन सा इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डील करता है? तो यहाँ पे NHRC है। यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी सारी सोसाइटीज़ और एजेंसीज़ हैं जो वेरियस फैक्टर्स में काम करती हैं और डेवलपमेंट का काम देखती हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो है वो हाई कमीशन रिफ्यूजीज जो है वो क्या करता है, वो रिफ्यूजीज से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN फॉर सेकेंड टर्म्स आर। तो ऐसे कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के जिन्होंने 2 टर्म्स तक जो है वो लगातार काम किया है? तो वो बान की मून है। इस टाइम जो है हमारे करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, और बान की मून जो है ये इन्होंने 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म तक काम किया है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज़ अ फेमस प्ले बाय। ये कई बार प्ले और बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, तकरीबन हर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कुछ करंट बुक्स के बारे में भी पूछा जाता है और काफ़ी हद तक कुछ पुरानी बुक के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो है पास्ट ईयर पेपर्स में जो ज़्यादा पूछी गई हैं हमने उनको इसमें कवर किया है। तो विजय तेंदुलकर का ये बहुत फेमस प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये बहुत ही फेमस है, इनको 2-3 बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है, इनको केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये यहाँ पे जो है साइंटिस्ट इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को खोजा है, मैरी क्यूरी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच। यहाँ पे कंट्री का नाम इसमें नहीं दिया है। कंट्री जो है वो चाइना है, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइका जो कंट्री प्रोड्यूस करके देती है वो चाइना है। अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक ही स्टेट लिखा है, इसके अलावा झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी है, आप उन्हें ऐड कर लीजिएगा। झारखंड, बिहार और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार। झारखंड के अलावा ये 3 स्टेट भी ज़्यादा माइका जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इसके साथ ये इंडिया के हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक वी द पीपल रिटन बाय। एक फेमस बुक है वी द पीपल, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके राइटर कौन है? नानी पालखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप वाज इशू बाय। जो पोस्टेज स्टैंप है ये कौन से ईयर में इशू की गई थी? तो पोस्ट इशू इन 1 अक्टूबर 1984 को ये बुक इशू की गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये इंडिया पॉलिटी में भी फॉल करता है, जीके में भी फॉल करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम और काफ़ी सब्जेक्ट्स में मिले जुले होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वो GV मावलंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ डी फैक्टर लीडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं डी फैक्टर, एज अ फैक्ट में वो लीडर जो होते हैं सेक्रेटरी जनरल होते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। सिक्योरिटी काउंसिल के अलग होते हैं। यूनाइटेड नेशन के अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में इसके 6 पार्ट हैं। हालांकि एक पार्ट है वो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसे फिर भी जो है 6 पार्ट ही मानते हैं। और यहाँ पे जो एक तरीके से हम ज़्यादा पावरफुल देखते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल ही होता है। और सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड हमारा एक मॉड्यूल भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विंस फ्रीडम द बुक इज़ रिटन बाय। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्कैनिंग टेक्निक नॉन एज CAT। तो कैट की फुल फॉर्म, इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट्स मूवमेंट वाज बॉर्न आउट ऑफ द एफर्ट मेड बाय हेनरी ड्यूनेंट एंड यहाँ पे गुस्टेव माइनिर। तो यहाँ पे हेनरी जो ड्यूनेंट हैं इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखें तो रेड क्रॉस सोसाइटी डे भी मनाया जाता है हर साल 8 मई को। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो डे है, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे उनका यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इलाज किया था। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए और ये इम्पॉर्टेंट तारीख के तौर पे हर साल इसे मनाया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डे भी पूछा जा सकता है रेड क्रॉस सोसाइटी डे के नाम से, वो है 8 मई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। तो कोर्ट एंड देयर जजमेंट ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अरुण स्कोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाफिंग गैस इज, लाफिंग जो गैस होती है, जो गैस की अगर आपके पास है तो आप लगातार हंसते जाओगे, हंसना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे नहीं। तो आपको जो है इस गैस का नाम क्या है? निट्रियस गैस। तो यहाँ पे जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, वो अचानक से मिल जाती है, आप खुश हो जाते हो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो है लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी है। तो यहाँ पे हिंदी राइटर इज़ नॉन बाय द नेम ऑफ निराला। तो यहाँ पे निराला हिंदी के किस राइटर को बोला जाता है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक और निराला के साथ ही अज्ञेय भी एक हिंदी राइटर हैं, उनको आगे का नाम उनका पूछ लिया जाता है, या इनको जो वर्ड डेडिकेट किया जाता है ये पूछा जाता है कि किसको डेडिकेट किया है। तो जैसे कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, तो ये भी आता है। तो इससे आपको जो मेन हिंदी के राइटर हैं वो भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यंग गर्ल डायरी के ऑथर कौन है? ये एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ के ऊपर इस डायरी को लिखा था कि जिस तरह उनकी जो लाइफ है वो हॉलोकास्ट की वजह से पूरी चेंज हो गई थी, और पूरा सब कुछ उन्होंने अपने अनुभवों को इसमें लिखा है, जो कि नाजी रिजिम के ड्यूरिंग में हुआ था, और वो एक हॉलोकास्ट विक्टिम रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनकी बुक एनी फ्रैंक की, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये स्कूल में चैप्टर भी हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लाइफ अ स्पोकन ऑटोबायोग्राफी। तो जो मेरी लाइफ है वो क्या है? एक स्पोकन ऑटोबायोग्राफी है। ये यहाँ पे क्यूबा 12th क्लास में चैप्टर है फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो चैप्टर नहीं है, तो वो जो कोल्ड वार पे चैप्टर है उसमें फिदेल कास्ट्रो के बारे में हमने पढ़ा है, जो क्यूबा मिसाइल यहाँ पे क्राइसिस होता है। तो फिदेल कास्ट्रो की ये क्या है? ये बुक है, फिदेल कास्ट्रो ने लिखी है, माई लाइफ और स्पोकन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कम्फ। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक एडोल्फ हिटलर ने लिखी है। तो हिटलर को तो वर्ल्ड में सभी जानते हैं, और हिटलर से रिलेटेड यहाँ पे अगर हम देखें तो हिटलर जो है जर्मनी से रिलेट करते हैं, और हिटलर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए हमने जर्मनी से अपनी कंट्री में जो है इमरजेंसी से कुछ प्रोविजंस लिए हैं। तो आप इसको चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो खैर हिटलर इंपॉर्टेंट है, इनकी ये बुक इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए हर इंसान में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके फाउंडर जो है वो गॉटफ्राइड लीबनिज हैं। तो गॉटफ्राइड्स बाइनरी, यानी कि बाइनरी बहुत छोटा छोटा, तो गॉड को आपको फ्राइड करने से पहले एकदम बाइनरी छोटा छोटा करना चाहिए। आप इस तरीके के ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, इट जस्ट जनरली। तो फाउंडर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज क्या है? गॉटफ्राइड लीबनिज। ये ज़रूरी है पीडीएफ के लिए। अगेन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर टुगेदर फ्रॉम बाइनरी लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर। तो बाइनरी लैंग्वेज में जो 2 नंबर्स यहाँ पे एक साथ होते हैं वो कंप्यूटर में किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, जो यूज़ होती है बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो है 0 and 1। इनको ऑफ एंड ऑन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड एज अर्थ साइज ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय। तो नासा ने यहाँ पे क्या किया है? नासा ने अभी इस चीज़ को खोजा है, तो ये इसमें मिसप्रिंट है एक्चुअली ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय भारत मुनि। जो नाट्य शास्त्र है हमारा, तो नाट्य शास्त्र डांस है, ये भारत मुनि के थ्रू लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RH फैक्टर कंसर्न द। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर किसके साथ रिलेट करता है?
ब्लड ग्रुप के साथ। इट इज़ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का एक टाइप होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है। जो किसी पर्सन का, हमारा ऐसा होता है, किसी का आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसे यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल है या ओ नेगेटिव। अगर ओनली ओ है तो यहाँ पे आप ओनली ओ पर यूनिवर्सल क्या लगा सकते हो, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप टिक लगा सकते हो, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है। तो जो ब्लड ग्रुप में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ डिसाइड करती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये पाया जाता है, इसे RH फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RH फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर। RH फैक्टर का नाम किससे आया है, यहाँ पे रेसिस मंकी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म एंटर्स ह्यूमन बॉडी थ्रू स्किन। तो जो हमारी स्किन में ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं वो किसकी वजह से एंटर होते हैं, वो है हुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूटल सेक्स। तो यहाँ पे इसका जो मेथड है वो जो क्या करता है, फ्यूटल सेक्स को डिटरमाइन करता है, वो अमीनोसेंटेसिस और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पाया जाता है, ये एंजेला है और ये वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब बाय। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हम इसे काफ़ी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट उसको हम बीच में ना पढ़ने की वजह से भूल जाते हैं। ये रिकॉल करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया है, टिम बर्नर्स-ली, और ही वाज हेल्प्ड बाय रॉबर्ट कैलियो इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो इनकी हेल्प यहाँ पे रॉबर्ट ने की थी और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसे बोला जाता है, तो इंटरनेट का जो फादर है यहाँ पे विन सेफ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर का माउस किसने इन्वेंट किया है, कंप्यूटर का माउस डगलस एंगलबर्ट ने किया है। Next question is during 2005 Red Cross adopted a new emblem that 2005 में रेड क्रॉस, यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है और यहाँ पे जो 2005 के टाइम पे एक न्यू एम्बलम रेड क्रॉस सोसाइटी में ऐड किया गया है वो है रेड क्रिस्टल। तो रेड क्रिस्टल के साथ में यहाँ पे क्या है कि अलॉन्ग विथ रेड क्रॉस, इसमें रेड कलर के क्रॉस हैं एंड रेड क्रिस्टेंट भी है। आपको क्या करना है, ये तुरंत इसे गूगल करके देखना है कि ये कैसा है, क्योंकि इसके साथ जब आप इसे देखोगे कि ये कैसा है तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। रेड लायन एंड रेड सन आर आल्सो रिकॉग्नाइज सिंबल बट नो लॉन्गर इन यूज़। इन सिंबल्स का भी यूज़ किया था, ये सिंबल भी यूज होते रहे थे, इससे भी पहचाना जाता है, बट अब ये यूज़ नहीं हो रहा, रेड क्रिस्टल वाला न्यू आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल दैट कैन बी इजिली बिटन इनटू शीट्स आर नॉन मेलिएबल। तो जिसको आप पतला पतला, मतलब जिस मेटल को आप इजीली बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसे मेलिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पे अगर आप कंपेयरिंग टू बाकी कंट्रीज़, बाकी जगहों को देखें तो जेनेवा में ज़्यादा हेडक्वार्टर्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या आप ये कहिए कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सबसे पहले जेनेवा के होते हैं, उसके बाद वाशिंगटन के होते हैं। वाशिंगटन में आप कुछ ऐसे देखोगे जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स उनके होते हैं वाशिंगटन में। तो इसीलिए आपको बस इसको थोड़ा रिलेट करना है, ये हर सिचुएशन में सेम नहीं होते, लेकिन जब भी आप इनको याद करें तो आप इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एट। तो जैसे अभी हमने बात करी कि जो मनी फाइनेंशियली इकोनॉमिक रिलेट करते हैं वो ज़्यादातर वाशिंगटन में होते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वाशिंगटन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ डे। अर्थ डे जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। डे सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो डे पर ज़रूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि वो आपके हमेशा काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीव द आइडिया ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड का जो अर्थ डे है उसका आइडिया जो है वो किसने कंसीव किया, कहाँ से आया है, तो वो गाय लॉर्ड नेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर होता है, वो बांग्लादेश के साथ होता है। और इसके बॉर्डर की जो है वो बॉर्डर कितना किलोमीटर है, यहाँ पे 4098 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पुलिस स्टेशन वाज द FIR रिलेटिंग टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी रजिस्टर्ड। तो महात्मा गांधी पे जब आक्रमण हुआ था, उन पे गोलियां चलाई गई थी, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो FIR लिखी गई थी वो कौन से पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी, इन विच पुलिस स्टेशन वाज द FIR रिलेटिंग टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी रजिस्टर्ड। तो ये तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाइल द FIR रिलेटिंग द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी, उन पे जो अटैक हुआ था तो उसकी गोली चली थी, उसकी FIR किस पर्सन ने लिखी थी, वो नंदलाल मेहता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड विच हाउस वाज गांधी जी असैसिनेटेड। तो गांधी जी की तो मृत्यु हुई थी यहाँ पे, वो यहाँ पे 30 जनवरी को हुई थी, और यहाँ पे किसके घर के बाहर उनको गोली मारी गई थी, तो बिरला हाउस था जिसे आज गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी का जो यहाँ पे गांधी जयंती है, हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और गांधी जयंती के दिन पे यहाँ पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान भी स्टार्ट किया था। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बिरला हाउस, जनरली हम यहाँ पे उनके डेट पढ़ते हैं, किस डेट को डेथ हुई थी, किसने उनको मारा था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर वीडियो यूज़फुल लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।